चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है विद्युत यंत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके सवालों को देखते हैं। 1707 नंबर सवाल से है। इसके पहले जो भी सवाल थे मैंने कंप्लीट करवाए हैं। बाकी जो अपनी टॉपिक थी उसमें कुछ टॉपिक मैंने स्किप किए हैं। स्किप करने का कारण ये है कि उसको मैं न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाऊँगा। पहला सवाल आपके सामने, विद्युत जनरेट में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विद्युत जनरेट में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र। अब इसमें से दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विद्युत जनित्र ये नहीं है। बाकी विद्युत केतली, विद्युत बल्ब और ओवन ये है। समझिएगा, विद्युत जनित्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, जबकि विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत धारा जो है तापीय प्रभाव पर आधारित है। अगला सवाल है कि बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। तो कहने का मतलब है कि बल्ब का जो फिलामेंट है ये किस प्रकार के गलनांक होता है। तो ये हो जाएगा ए आंसर। बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। सवाल समझिएगा, उसके बाद आंसर देना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को बढ़िया क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। डी आंसर वोल्टीय सेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्टीय सेल। अगला है कि विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह डैश ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। देखिए, विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है और यह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो इसमें से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। पहला देखिए, ताप दीप्त लैंप ये भी है और इलेक्ट्रिक गीजर ये भी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी ऑप्शन वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर में डैश विद्युत मोटर में फिर डैश दिया गया यानी स्थान दिया गया है। फिर कहा गया है दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो विद्युत मोटर में जो कार्बन ब्रश है ये दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क रूप से कार्य करता है। तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन नंबर सी विद्युत जनित्र उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, फ्यूज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत डायनेमो। विद्युत डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो विद्युत डायनेमो है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। अगला सवाल है आपके सामने, डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। इसमें से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
वी विद्युत डायनेमो। जस्ट अभी मैंने आपको बताया है विद्युत डायनेमो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर यानी कि जो हीटर के तार होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं, और नाइक्रोम के बने होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक ये भी उच्च ही होता है। तो प्रतिरोधकता और गलनांक जो है ये उच्च होता है, तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ये आपको बताना है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। राइट आंसर हो जाएगा जो विद्युत मोटर है इसमें ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया है, एक विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत मोटर जो है ये यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक का उपयोग किसकी कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों यानी ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर, विभक्त वलय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभक्त वलय। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में ऊर्जा का रूपांतरण जो है कैसे होता है ये आपको बताना है। देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत गीजर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है आपको बताना है। विद्युत गीजर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी आंसर, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण जो है विद्युत गीजर में होता है। तो वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का संसूचन करता है? तो ये धारा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा का। अगला है कि निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता? निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता? तो देखिए, अगर देखा जाए तो विद्युत पंखा किसमें प्रयुक्त नहीं होता? विद्युत मोटर। मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो विद्युत मिक्सर है, कंप्यूटर है, गैल्वेनोमीटर है, इसमें विद्युत मोटर का प्रयोग होगा, विद्युत पंखा में नहीं होता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक ताप दीप्ति बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो ये पदार्थ जो है आपका ये है टंगस्टन। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए, एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ टंगस्टन होता है। टंगस्टन जो है ये एक मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है और प्रतिरोधकता भी अधिक ही होती है, जिससे यह उच्च ताप और प्रकाश उत्पन्न करता है और आसानी से पिघलता नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। थोड़ा समझ लीजिए, गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। एमीटर जो है ये एम्पियर को मापने के लिए, वोल्टमीटर जो है ये विभवांतर को मापने के लिए, और इलेक्ट्रोमीटर जो है ये आवेश को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसमें से बैटरी आपका राइट होगा। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैटरी। अगला है कि जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है।
तो मेरे प्यारे भाई जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, विद्युत जनित्र भी बोलते हैं और इसे डायनेमो भी कहा जाता है। एक जनरेटर फिर वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ए आंसर राइट होगा। जनरेटर नामक उपकरण डैश परिवर्तित कर, सवाल फिर से वही है, बस लैंग्वेज चेंज की गई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? इसमें से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जनरेटर। अगला है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो, या फिर कहा जाए विद्युत जनरेटर। बात एक ही है। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे भाई। बाकी यहाँ पे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके बता दिया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। डायनेमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, फोटो सेल का प्रयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और बैटरी का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिजली की मोटर जो है किस प्रकार से रूपांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बिजली की मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण या फिर संग्रहण करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण या फिर संग्रहण करता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा संधारित्र। ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा संधारित्र। अगला है कि किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर, रेक्टिफायर का, यानी कि दृष्टिकारी का। तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझिए, देखिए समझिएगा, रेक्टिफायर यानी दृष्टिकारी द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग जो है रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि में किया जाता है। अर्धचालक डायोड के आने के पहले निर्वात नलिका, डायोड या कॉपर ऑक्साइड के रेक्टिफायर का प्रयोग किए जाते थे। कंडेंसर का मतलब समझ लीजिए, यह एक यांत्रिक युक्ति है जो गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदल देती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए जो एम्पलीफायर है ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देता है। और फिल्टर जो है ये ऐसे परिपथ को कहते हैं जो विद्युत संकेतों में से अलग अलग आवृत्ति वाले अवयवों को विभेदित करता है, मतलब अलग करता है। अगला एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, वही मेरे प्यारे भाई डीसी को एसी में बदलने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिष्टकारी का, यानी रेक्टिफायर का। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी समझना चाहो तो मेरे प्यारे भाई समझ लीजिए, जो संधारित्र है इसका उपयोग विद्युत आवेश अथवा स्थिर वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रक जो है ये करंट या फिर धारा को नियंत्रित रखता है। और कैलोरीमीटर जो है ये ऊष्मा की माप करता है। अगला सवाल आपके सामने कि विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, एमीटर का उपयोग किया जाता है। और विभवांतर को मापने के लिए तो वोल्टमीटर का। अगला सवाल है कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, एमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो इसमें से दिए गए ऑप्शन के अनुसार विद्युत हीटर जो है ताप प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला कि आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है आपका ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यही बिल्कुल राइट है। ए आंसर ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया गाइस, ये वही सवाल आ रहे हैं बार बार, बस केवल लैंग्वेज चेंज की जा रही है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है।
तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है मेरे भाई, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा जो है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है ये यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है विद्युत मोटर के संबंध में। ऑप्शन देखिए, पहला, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सही है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर में, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, ये भी सही है। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, ये गलत है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इसमें से दिए गए ऑप्शन के अनुसार कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव जो है ये नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट के साथ ये है, इलेक्ट्रिक हीटर भी है और इलेक्ट्रिक आयरन भी है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ए आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो पंखे की कार्यशीलता है ये नहीं है, तो ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी मेरे प्यारे भाई समझना चाहो तो समझ लीजिए, चालक का प्रतिरोध चालक में धारा बहने में रुकावट डालता है, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं तथा इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है और चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग घरेलू उपकरण जैसे बल्ब, विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। पंखे की कार्यशीलता विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। अगला है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक घंटी जो है ये नहीं है, जबकि कहा जाए इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन और इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है ये है। अगला आपके सामने सवाल कह रहा है कि वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो उपस्थिति का पता लगाता है। तो वोल्टमीटर जो है ये किसकी उपस्थिति का पता लगाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर विभवांतर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मेरे प्यारे भाई राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल, या फिर कहा जाए विद्युत बैटरी। विद्युत सेल और बैटरी दोनों जो हैं आपके ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और विद्युत सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, यानी एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। अगला सवाल उससे पहले समझ लीजिए, प्राइमरी सेल को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि सेकेंडरी सेल को हम दोबारा चार्ज करके या बार बार चार्ज करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें सेकेंडरी सेल कहेंगे। विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है? विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। परफेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विद्युत स्विच को जो है ये लगाया जाता है लाइव तार में। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइव तार में। समझ लीजिए, विद्युत स्विच को लाइव तार में यानी फिर लाइव वायर में लगाया जाता है और फ्यूज को भी लाइव वायर में ही लगाया जाता है। अगला है कि एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान जो है कितना होना चाहिए? एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? तो मेरे प्यारे भाई जो इसका मान है ये हमेशा का हमेशा बहुत निम्न होना चाहिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुत ही निम्न होना चाहिए। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर एमीटर का। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर का। अगला कि सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से कौन सा विद्युत तापन उपकरण में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा नाइक्रोम। अगला कि यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तो तब क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई दिए गए ऑप्शन, अगर एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तो फ्यूज धारा जो है ये 8 एम्पियर से अधिक पिघल जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिए कि टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? तो इसका उच्च गलनांक होता है इस वजह से, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक जो है उच्च होता है। एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो टंगस्टन है इसका गलनांक उच्च होता है लेकिन होता कितना है, तो ध्यान रखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस, इसको ध्यान रखिएगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें से डी आंसर इलेक्ट्रिक घंटी ये नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक टोस्टर, फेरेटिक आयरन और इलेक्ट्रिक केतली है। अगला है कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वी एंटर आपका इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। अगला जो है इससे टॉपिक है या फिर अगली जो आपका मतलब टॉपिक है वो है 9वीं टॉपिक ट्रांसफार्मर। अब इसके सवालों को देखेंगे। ट्रांसफार्मर से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब इसके सवालों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए रामबाण संग्रह सीरीज की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है, जो कि पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको मिल रही है, जिसमें पूरा जीके, पूरा साइंस, पूरा मैथ आपको कंप्लीट मिल रहा है, वो भी 60% डिस्काउंट के साथ। दाम तो इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है। और इस ई बुक की खास बात ये है कि ये स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही, साथ में ये एनटीपीसी आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल एसआई एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जेई के लिए भी है, आप इसको ले सकते हैं। पूरी की पूरी ई बुक जो है आपकी टॉपिक वाइज और साथ में इमेज और कलरफुल के साथ है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए। मेरे प्यारे भाई 300 से ज़्यादा पेज की ये ई बुक जो है ये आपको मात्र 39 रुपये की अभी के मिल रही है। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आपको ये ई बुक लेना है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। तो एक बार आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ से देख लीजिए, इसी पर आपको व्हाट्सएप करना है और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर टॉपिक है। पहला सवाल है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो फैराडे का नियम है यही हो जाएगा। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई फैराडे जो हैं इन्होंने ही ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था, या फिर ट्रांसफार्मर को जो बनाने का श्रेय है ये किसके ऊपर जाता है, तो फैराडे के नियम पर ही जाता है। अगला कि एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो सी आंसर आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है इसको एक बार अगर आप समझना तो समझ लीजिए एक बार अच्छे से। ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर को पटलित यानी कि लेमिनेशन किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा की हानि को कम किया जा सके। कोर की जो विशेषता यह है कि उच्च चुंबकनशीलता होती है और कम हिस्टेरेसिस हानि होती है, कम भंवर धारा हानि होती है और उच्च विद्युत प्रतिरोधकता होती है। एएफ, आईएफ तथा पीएफ ट्रांसफार्मर को कोर फेटराइट का उपयोग करके किया। अगला सवाल है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो है किस पर कार्य करते हैं। अब आपको ये बताना है कि जो सामान्य ट्रांसफार्मर है ये किस पर कार्य करता है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्यावर्ती यानी एसी पर कार्य करता है। अगला है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इनमें से सभी, क्योंकि इसमें कुंडलन में प्रतिरोध नहीं होता है, क्या कोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती और क्रोड में अनंत परिगाम्यता यानी चुंबकशीलता भी होती है। तो इनमें से सभी राइट होगा। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ लीजिए एक बार अच्छे से। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में निम्न विशेषताएं होती हैं। दोनों कुंडलनों में प्रतिरोध शून्य होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्रोड में अनंत चुंबकशीलता होती है, दोनों कुंडलनों के बीच अनंत प्रतिरोध होता है और आदर्श ट्रांसफार्मर में 100% दक्षता हुई होती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का एक मूल अवयव नहीं है। इसमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, परस्पर अभिवाह नहीं है। जबकि प्राथमिक कुंडलन क्रूड और द्वितीय कुंडलन है लेकिन परस्पर अभिवाह नहीं है। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है मेरे भाई ये जो आपका धारा और वोल्टेज है इन दोनों को रूपांतरित करता है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, धारा और वोल्टेज दोनों को। देखिए 10वीं टॉपिक जो है आपकी ये है विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसके जो भी सवाल दिए गए हैं विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब टॉपिक के, ये भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई पहला सवाल कि विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है।
तो विद्युत बल्ब में जो प्रकाश देने वाले पतले तार लगे होते हैं उन्हें फिलामेंट कहते हैं। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, फिलामेंट कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल समझिए। अगला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन दोनों होता है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, आर्गन और नाइट्रोजन। देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब या विद्युत बल्ब को ताप दीप्त या लैंप या फिर इंकैंडिसेट लैंप भी कहते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसमें एक पतला फिलामेंट यानी जो कि टंगस्टन का बना होता है ये होता है, जिससे से होकर जब धारा बहती है तो ये गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक है इसका फैराडे होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन धातु का 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो स्ट्रीट लाइटें हैं इनको बल्ब को जोड़ने के लिए ए आंसर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला आपके सामने कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले धातु का क्या नाम है। तो मेरे प्यारे भाई राइट हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। देखिए, फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का वह हिस्सा है जो प्रकाश पैदा करता है। यह फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के तत्व के रूप में भी जाना जाता है। विद्युत बल्ब का सूत्र यानी फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल समझिए भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है कि धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो सवाल फिर से वही है, टंगस्टन धातु का। तो देखिए, अब अपनी 11वीं टॉपिक है। टॉपिक जो है वो है विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। अब इसके सवालों को देखेंगे। जो भी सवाल दिए गए हैं इसको एक बार अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सवाल है आपके सामने कि चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो इनमें से कौन चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बैटरी। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, बैटरी। अगला देखिए, अगर आप समझना चाहो तो समझ लीजिए। बैटरी चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत सारे सेल्स को जोड़कर बनाई जाती है। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, विद्युत हीटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो या विद्युत जनित्र जो है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इसको आप ध्यान रखिए। अगला सवाल है कि किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्चे करनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रासायनिक ऊर्जा। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, बैटरी का उपयोग किया। देखिए, एक बार आप यहाँ से इस जो आपके दिए गए एक्सप्लेनेशन इसको एक बार समझ लीजिए। पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। देखिए, मोमबत्ती जो है इसमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा दोनों में होता है। प्रकाशीय सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है कि बैटरी की क्षमता जो है किस में व्यक्त की जाती है। इसका आंसर आप बताएंगे। अगला सवाल है कि बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बैटरी की क्षमता जो है ये एम्पियर प्रति घंटा में, एम्पियर घंटा में, ए आंसर राइट हो जाएगा, एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो भी जस्ट मैंने आपको बताया है, एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी दोनों में पूछा गया है। बैटरी, वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा,
तो समझिएगा बैटरी इसका राइट आंसर होगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा दोनों में परिवर्तित करता है। रेडियो जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है कि निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो चालक के विभवांतर को बनाए रखने में ऑप्शन नंबर सी सेल या बैटरी मदद करता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, सेल या फिर बैटरी। बाकी मेरे प्यारे भाई मैंने आपको पहले ही बताया है। अगला आपके सामने कि धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे डैश के टर्मिनलों के बीच जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैटरी। फिर से समझिए, धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे बैटरी के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है। देखिए अगला जो आपका चैप्टर है वो है आपका चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। अब इसके जो भी सवाल दिए गए हैं इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे भाई ये जो आपका चैप्टर है चुंबकत्व, ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं जो ज़्यादा होती हैं उसको रिलेटेड करता है। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। मेरे प्यारे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला